प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कम से कम समय में स्मार्ट तरीके से अध्ययन करके किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर जो कि विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यदि आप ग्रुप सी, लेक्चरर या अल्टी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विलियम जोन्स, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। इसके बारे में यदि थोड़ा सा जान लें तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 15 जनवरी सन 1784 को, यानी 1784 में इसकी स्थापना की गई थी और कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी और इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी जो भारतीय संस्कृति थी उसको बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य को प्रमोट करना। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को काफ़ी प्रभावित किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इससे ध्यान रखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। स्थापना हुई थी 1784 में। इसका मकसद था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य थे, भारतीय दर्शन था, उसको बढ़ावा देना। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैसे कि आप जानते हैं जैन धर्म के बारे में कि पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर थे। कुल जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और यदि पहले तीर्थकर की बात करें तो ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव या जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। और जैन धर्म के बारे में यदि हम बात करें तो यह विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक धर्म है। इसके अलावा यदि और विस्तार से जानने की कोशिश करें तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं तथा इनके धर्म ग्रंथ समयसार वो तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों का जो धार्मिक स्थल होता है उसे जिनालय या मंदिर कहते हैं। तो पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, ऑप्शन सी होगा। 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे जिन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। और ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थकर थे। भगवान ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थकर थे। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेनरी डिरोजियो। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो यंग बंगाल जो आंदोलन था इसकी शुरुआत हेनरी डिरोजियो ने की गई थी और इसका जो आरंभ हुआ था 1826 में था। 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन हिरोजियो द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज यानी प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वुड्स डिस्पैच। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे
ध्यान में रखिए। प्रश्न का सही उत्तर है वुड्स डिस्पैच, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। सर चार्ल्स वुड थे, उनकी अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 यानी 1854 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की। तो भारत में शिक्षा के लिए एक बृहद योजना इन्होंने तैयार की थी। अखिल भारतीय स्तर की शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1854 में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी जिसने भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर की शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसी को चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसी प्रकार 1854 में जो वुड्स डिस्पैच था उसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सिलेबस से मैच करता है, तो आप इसे अवश्य ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न संख्या 30, ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना कब हुई थी? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भारत गुलाम था तो ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना का वर्ष क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1881 यानी 1881। 1881 में पहली सरकारी जनगणना हुई थी। यदि थोड़ा इतिहास की बात करें तो भारत में सन 1872 यानी 1872 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन सन 1881 से किया जा रहा है। तो 1881 के बाद कंटिन्यू 10-10 वर्ष में जनगणना होती रही। जैसे आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, यानी 2011 में, उसके बाद अब 2021 में होगी। प्रत्येक 10 साल बाद होती है। तो प्रत्येक 10 साल बाद जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1881 से हुई, लेकिन पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई थी। यदि प्रश्न आता है पहली जनगणना तो 1872 होगा। यदि आता है पहली सरकारी जनगणना तो 1881 होगा। यदि इस प्रकार से आता कि पहली क्रमवार जनसंख्या जो क्रम से हुई उसके बाद बीच में टूटी नहीं, प्रत्येक 10-10 साल के अंतर में होती रही, तो उसका सही जवाब होगा 1881। अगला प्रश्न है 31 यानी 31 नंबर का। ये पुराने जीके जीएस के प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को मैं लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना 1927 में हुई? एक आर्थिक संस्था है, इसकी स्थापना 1827 में हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ये आर्थिक संस्था है, इसका शॉर्ट में कहेंगे FICCI यानी फिक्सी, आप इसे कह सकते हैं। तो फिक्सी की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका पूर्ण रूप है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कई बार FICCI का पूर्ण रूप पूछा जाता है, कई बार इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है, कई बार इसी दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी बम्बई, या जिसे अब मुंबई कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875। 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1875। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, और इसका मकसद था सामाजिक धार्मिक सुधार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में या बम्बई में, और इसका जो उद्देश्य था वो था सामाजिक और आर्थिक सुधार। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि ये मिक्स प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य। अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, जिसमें 77.70 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र लगभग इसमें है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो ये तो काफ़ी कॉमन प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा, या जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो चिल्का झील पूछा जाता है, ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है, इसके लिए चिल्का झील आंदोलन भी हुआ है पहले। तो चिल्का झील उड़ीसा या उड़ीसा में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना कंटिन्यू बनी रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 जैसे कि दिखाई दे रहा है, भारत के अंतरिक्ष यान जिसे मार्स ऑर्बिटर कहा जाता है ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो भारत सरकार ने यानी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मार्स ऑर्बिटर भेजा मंगल की कक्षा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 सितंबर 2014। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 24 सितंबर 2014 को भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जो कि इसरो द्वारा यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। आज का आखिरी प्रश्न, एशियन खेल जो एशियाई खेल होते हैं 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने 2014 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। तो 16 सालों के बाद भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया था जो कि कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रॉपर संभावना बनी रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ऑल द बेस्ट।